सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम नई वीडियो में नए पाठ के साथ मिलते हैं। तो हमारा पाठ रहेगा हिंदी व्याकरण में पाठ 27 संवाद लेखन। ठीक है। तो बच्चों, संवाद का मतलब ही क्या होता है? डायलॉग्स जो हम सभी लोग बोलते हैं, है ना। तो वही हमारे संवाद होते हैं और जब हम उनको लिखेंगे, उन्हीं वार्तालाप को हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा लेखन। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों संवाद लेखन। सभी लोग हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 153 153 पेज खोलेंगे। हाँ, तो बच्चों देखिए, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के पारस्परिक आपस में औपचारिक बातचीत को ही संवाद कहते हैं। नाटक, कहानी या कथा के विकास में संवाद विशेषतः सहायक होते हैं। और बच्चों, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, आप क्या चुपचाप बैठे रहोगे? नहीं। तुम्हारी कोई भी बात को, कोई भी कुछ भी कर रहे हो आप, उसको आगे बढ़ाने के लिए बात करना ज़रूरी है। आप सोचो, आप लोग बैठे हो, है ना, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसके मध्य क्या होना ज़रूरी है? संवाद। जब तक वार्तालाप नहीं होगा, है ना, जब तक हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे पाठ आगे बढ़ेगा? मैंने पढ़ाया, अब मैं आपसे पूछूंगी ना कि भाई आपको समझ में आया या नहीं आया, तो ऐसे ही तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना तो फिर एक जगह टिक करके रह जाएंगे। हाँ, तो नाटक, कहानी या कथा के विकास में संवाद विशेषतः सहायक होते हैं। संवाद लिखते समय यह याद रखना चाहिए कि संवाद की भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। पात्रानुकूल मतलब, अब सपोज करो आपसे बड़े लोग हैं, है ना, तो आप उनके अनुसार बात करोगे या जो दो दोस्त बात कर रहे हैं आप ऐसे बात करोगे? नहीं ना। जहाँ कैरेक्टर बदला, जहाँ पात्र बदला, तो संवाद भी बदल ही जाएंगे। ठीक है। आप अपने दोस्त से तो तू करके बात कर रहे हो, जब कोई बड़ा होगा तो आप अच्छे से बात करोगे, आप करके बात करोगे, है ना, क्योंकि भाई कैरेक्टर वाइज अब बहुत से लोग जो बहुत सज्जन होते हैं वो अपने मित्र से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप करके ही बात करते हैं, उसको सम्मान दे करके ही बात करते हैं। ठीक है। हाँ, तो संवाद लिखते समय यह याद रखना चाहिए कि संवाद की भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। संवाद संक्षिप्त मतलब छोटा, सरल और रोचक होने चाहिए। इन सब बातों के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक बार संवाद लेखन का विषय एक ही हो, अर्थात लिखे गए सभी संवाद एक ही विषय की ओर संकेत करते हों। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर वाक्य में, हर संवाद में आप अपनी विषय को ही बदल दें। ठीक है ना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और बच्चों, कुछ और बातों का भी हम ध्यान रखेंगे संवाद के समय पर। तो वो बातें कौन कौन सी रहेंगी बच्चों? वक्ता और श्रोता के बीच हो रही बातचीत, है ना, उसे ही तो हम संवाद कहते हैं। वक्ता कौन? बोलने वाला। श्रोता कौन? आप, सुनने वाला, है ना। ये चीज़ हम सर्वनाम वाले पाठ में भी बात कर चुके हैं कि वक्ता कौन होता है? जो बोलेगा, और श्रोता जो सुनेगा, और अन्य पुरुष कौन होता है? जो हम किसी तीसरे की बात करते हैं। ठीक है। तो वक्ता और श्रोता के बीच हो रही बातचीत को संवाद कहते हैं। नाटक, एकांकी, प्रहसन और फिल्म आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बच्चों, ये नाटक, एकांकी और प्रहसन ये क्या है? ये बच्चों हिंदी की विधाएं हैं। ठीक है। हाँ, तो नाटक क्या होता है बच्चों? नाटक शब्द नट धातु से बना है। नाटक क्या है? नट धातु से बना है ना, जो, और इसका अर्थ होता है भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार
नाटक का संबंध ऐसे रंगमंच से है जिसमें अभिनय का ध्यान रखा जाता है। अभिनय मतलब एक्टिंग, ठीक है ना। तो इसका अभिनय का ध्यान रखा जाता है, एक्टिंग का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से एक्ट किया जा रहा है, किस तरह से एक्टिंग की जा रही है। हिंदी साहित्य के नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। नाटक सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों? जयशंकर प्रसाद को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। अब बच्चों एकांकी की बात करें तो एकांकी एक अंक के नाटक को कहा जाता है, अर्थात एकांकी नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें एक ही अंक में, मतलब पार्ट, आप ऐसे कह सकते हो पार्ट, ठीक है ना। अंक का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। संख्याओं की भी बात करते हैं तो हम उन्हीं संख्याओं के हिसाब से माने तो एक पार्ट, एक अंक, है ना। तो एक ऐसी कहानी जिसको हम एक ही पार्ट में पूरा कर देते हैं, ठीक है, एक ही अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। अब प्रहसन की बात करें तो बच्चों जो भी हम हंसी मजाक ये सब करते हैं ना, ये सब प्रहसन के अंतर्गत आता है। प्रहसन का मतलब ही क्या होता है? मनोरंजन। प्रहसन का मतलब ही क्या होता है? मनोरंजन, ठीक है। आगे बच्चों हमने और किसकी बात की थी? फिल्म की। तो फिल्म क्या होता है भाई? फिल्म या फिर चलचित्र। चलचित्र मतलब भाई मूवमेंट करते हुए सारी कहानियाँ आपको बताना, वो होती है फिल्म। तो ध्वनि और छवियों के अनुक्रम से एक कहानी को प्रस्तुत करने मनोरंजन का एक रूप है, करना मनोरंजन का एक रूप होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे नाटक, एकांकी, प्रहसन और फिल्म, ठीक है। तो आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन विधाओं में पात्र अपने संवाद स्वतः बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे चलता है, ठीक है। ये सब बातें हम अभी कर चुके हैं। इसलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। संवाद सरल और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए। संवाद आवश्यकता के अनुरूप उचित क्रम में लिखे जाने चाहिए, ठीक है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों? संवाद छोटे और पात्र के अनुकूल होने चाहिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। संवाद सरल मतलब आसान भाषा होनी चाहिए संवाद की। रोचक और मतलब वो अच्छी लगनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा हटके साधारण भाषा से आसान के साथ साथ वो जो संवाद होना चाहिए वो आकर्षक भी होना चाहिए, मतलब पढ़ने में रोचक लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। संवाद आवश्यकता के अनुरूप उचित क्रम में लिखे जाने चाहिए, ठीक है। अब बच्चों एक हम उदाहरण के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद जो हम कक्षा में करेंगे, जो हमें नोटबुक में लिखने हैं, हम उन संवादों की बात करेंगे। तो बच्चों कक्षा में आए नए विद्यार्थी और रोहन के बीच संवाद, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं। पहला बच्चा रोहन, ठीक है। अब मैं रोहन हूँ और सामने वाला नया विद्यार्थी। रोहन कहता है तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। अब बच्चों नया विद्यार्थी कैसे कहेगा? नया विद्यार्थी कहेगा मेरा नाम, चलो अनिरुद्ध रख लेते हैं, मेरा नाम अनिरुद्ध है और तुम्हारा, ठीक है। अब ये कहता है मेरा नाम रोहन है, ठीक है। अब बच्चों रोहन कहता है, हाँ रोहन यहीं से ही तो बोलेगा, तुम कहाँ से आए हो? अब अनिरुद्ध कहता है कि मैं लखनऊ से आया हूँ। अनिरुद्ध क्या कह रहा है? मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ मेरे पिताजी, अब यहाँ पर रोहन कह रहा है लखनऊ से, वहाँ पर तो इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, तुम लखनऊ से क्यों आए हो? अब अनिरुद्ध बता रहा है कि अनिरुद्ध की ओर से मतलब डायलॉग बोल रही हूँ मैं, कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है ना। स्थानांतरण हो गया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर
एडमिशन लेना पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब रोहन कहता है वहाँ तुम किस विद्यालय में पढ़ते थे? अब अनिरुद्ध कह रहा है कि वहाँ मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। अब फिर से बच्चों रोहन बोलेगा। रोहन क्या कह रहा है? वहाँ तुम्हारा कक्षा में कौन सा स्थान आता था? अब यहाँ पर अनिरुद्ध कह रहा है कि वहाँ मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता था, अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम में कैप्टन था। ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना संवाद विराम करते हैं। ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे हमें जो कक्षा में अपने अभ्यास कार्य करना है। ठीक है, जो हम नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों आप सभी लोग निकालेंगे पेज नंबर 154 पर देखेंगे। पेज नंबर 154 पर हमारे ये दो संवाद हैं। रेलवे स्टेशन के काउंटर पर आवश्यक सूचना प्राप्त करना और पिता पुत्री में विषय के चुनाव को लेकर वार्तालाप। ठीक है, ये हमें अपनी नोटबुक में लिखने हैं। चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर दो पात्र हैं, ऋषि और अधिकारी। अब अधिकारी मतलब जो रेलवे काउंटर पर बैठा हुआ पर्सन है, व्यक्ति है, उसके लिए इन्होंने अधिकारी कहकर के संबोधित किया है। तो पहला जो पात्र है ऋषि, वो कह रहा है ऋषि श्रीमान जी कृपया सुनिए। अधिकारी कहता है कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? ऋषि बोल रहा है नैनीताल जाने वाली गाड़ी कितने बजे आती है? अब यहाँ पर अधिकारी कह रहा है 8:30 पर। ठीक है। अब ऋषि कह रहा है और यहाँ रुकती कितनी देर है? अधिकारी बोल रहा है सिर्फ 10 मिनट। 8:30 पर आती है और ठीक 8:40 पर यहाँ से छूट जाती है। अब बच्चों ऋषि कहता है क्या आज गाड़ी सही समय पर आ रही है? अधिकारी कहता है लगता तो नहीं, आज सभी गाड़ियाँ विलंब से आ रही हैं। नैनीताल एक्सप्रेस भी शायद 10:30 बजे तक ही आ पाएगी, किंतु आप सही समय पर पहुंच जाइएगा। ऋषि कहता है अच्छा यह बताइए कि तत्काल में टिकट मिल जाएगा? तत्काल मतलब इसी समय। ठीक है, तत्काल में टिकट मिल जाएगा। अधिकारी कहता है यह मैं नहीं बता पाऊंगा, आप इसके लिए खिड़की नंबर 4 पर जाइए। ठीक है ना। ऋषि कहता है जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के अनुसार आप यहाँ पर वाक्य बदल सकते हो। ठीक है। क्या करना है बच्चों? आपको अपने अनुभव के अनुसार, देखो जो हम क्लास में लिखेंगे वो तो हम सेम लिखेंगे, ठीक है ना, जो हम अपनी क्लास नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, वो हम सेम लिखेंगे जो हमारी बुक में है। लेकिन वही जब हम एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो हम वाक्य बदल भी सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं हमें वही लिखना है, हम अपने अनुभव के अनुसार संवाद लिख सकते हैं। क्लियर है ना इतनी बात? हाँ, तो बच्चों एक बार फिर से देखेंगे। ऋषि श्रीमान जी कृपया सुनिए। अधिकारी कहता है कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? अब ऋषि कहता है नैनीताल जाने वाली गाड़ी कितने बजे आती है? अधिकारी कह रहा है बच्चों 8:30 पर। ऋषि और यहाँ रुकती कितनी देर है? अधिकारी कह रहा है सिर्फ 10 मिनट। 8:30 पर आती है और ठीक 8:40 पर यहाँ से छूट जाती है। ऋषि क्या आज गाड़ी सही समय पर आ रही है? अधिकारी कहता है लगता तो नहीं, आज सभी गाड़ियाँ विलंब से आ रही हैं। विलंब मतलब देरी से
आ रही हैं। नैनीताल एक्सप्रेस भी शायद 10:30 बजे तक ही आ पाएगी, किंतु आप सही समय पर पहुंच जाइएगा। ऋषि, अच्छा यह बताइए कि क्या तत्काल में टिकट मिल जाएगा? अधिकारी, यह मैं नहीं बता पाऊंगा, आप इसके लिए खिड़की नंबर 4 पर जाइए। ऋषि अंत में कहता है, क्योंकि बच्चों देखो, कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो तो उसको शुरू करने का तरीका और उसको अंत ख़त्म करने का तरीका, ठीक है, होना चाहिए। शुरू पता चलनी चाहिए और अंत भी हमें पता चलना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चों हम अपना अगला संवाद शुरू करेंगे। पिता पुत्री में विषय के चुनाव को लेकर वार्तालाप। तो यहाँ पर भी 2 कैरेक्टर बच्चों, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पात्र भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही कैरेक्टर संवाद के लिए आवश्यक हैं, इससे अधिक लोगों में भी संवाद हो सकता है, ठीक है। तो चारू, पिताजी, जब से परीक्षा परिणाम आया है तब से मैं बहुत परेशान हूँ। परिणाम मतलब सभी लोग समझते हो, रिजल्ट। तब से मैं बहुत परेशान हूँ। पिताजी कह रहे हैं, पर क्यों? तुम्हारे नंबर तो अच्छे आए हैं। अब चारू कहती है, नंबर तो अच्छे हैं पिताजी, किंतु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पिताजी बोल रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटी? चारू, यही पिताजी कि मैं कौन सा विषय लूँ या कौन सा ना लूँ। पिता, यह तो कोई परेशानी की बात नहीं है। चारू, कैसे परेशानी की बात नहीं है पिताजी? हाँ, अब पिताजी बोल रहे हैं, अरे भाई, तुम वैज्ञानिक बनना चाहती हो ना? क्या बनना चाहती हो? वैज्ञानिक बनना चाहती हो। अब चारू कह रही है, हाँ, मैंने वैज्ञानिक बनना ही अपना लक्ष्य बनाया है। हाँ, मैंने वैज्ञानिक बनना ही अपना लक्ष्य बनाया है। अब पिताजी कह रहे हैं, तो फिर इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हें विज्ञान ही लेना चाहिए। चारू, सो तो ठीक है, पर मुझे बताइए कि गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त मुझे और कौन सा विषय लेना चाहिए? पिता, मुझे लगता है बेटी, विज्ञान के साथ तुम्हें कंप्यूटर लेना चाहिए। चारू, पर पिताजी आप तो जानते हैं इस विषय में मेरा मन नहीं लगता। अब पिताजी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे एक मित्र भी वैज्ञानिक हैं, उनसे ही पूछूंगा। आशा है वे मुझे सही राय देंगे। अब चारू कहती है, हाँ पिताजी, यही ठीक रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो अगर भाई देखो, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो अपने से बड़े से और अपने से बुद्धिमान से, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उससे राय, उससे सजेशन ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत करते रहो और ये सोचो कि भाई ये तो मुझसे छोटा है, मैं इससे पूछूंगी या पूछूंगा तो मुझे शर्म आएगी। नहीं, आप गलत करने से बच जाओगे। कोई बात नहीं, वो छोटा है, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान तो है ना। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से देखते हैं बच्चों अपना यही वार्तालाप। चारू, पिताजी, जब से परीक्षा परिणाम आ गया है तब से मैं बहुत परेशान हूँ। पिता, पर क्यों? तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं। चारू, नंबर तो अच्छे हैं पिताजी, किंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिता, क्या समझ में नहीं आ रहा? बेटी, चारू, यही पिताजी कि मैं कौन सा विषय लूँ या कौन सा ना लूँ। पिता, यह तो कोई परेशानी की बात नहीं है चारू, बात नहीं है। हाँ, अब चारू कह रही है, कैसे परेशानी की बात नहीं है? अब पिता कह रहे हैं, अरे भाई, तुम वैज्ञानिक बनना चाहती हो ना? फिर चारू कहती है, हाँ, मैंने वैज्ञानिक बनना ही अपना लक्ष्य बनाया है। पिता कहते हैं, तो फिर इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हें विज्ञान ही लेना चाहिए। चारू कहती है, सो तो ठीक है पिताजी, पर मुझे बताइए कि गणित, भौतिक विज्ञान
और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त मुझे और कौन सा विषय लेना चाहिए। अब पिताजी कहते हैं मुझे लगता है बेटी कि विज्ञान विषय के साथ तुम्हें कंप्यूटर लेना चाहिए। अब चारू कहती है पर पिताजी आप तो जानते हैं इस विषय में मेरा मन नहीं लगता। पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरा एक मित्र भी वैज्ञानिक है, उनसे ही पूछूंगा, आशा है वे मुझे सही राय देंगे। अब चारू कहती है हाँ पिताजी यही ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो दोनों है ना, रेलवे स्टेशन पर के काउंटर पर आवश्यक सूचना प्राप्त करना, निशान लगा लेंगे बच्चों इन दोनों पर, और पिता पुत्री में विषय के चुनाव को लेकर वार्तालाप। तो बच्चों ये दोनों ही संवाद आपको अपनी नोटबुक में, अपने अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।